नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हृदेश चौधरी आप सभी का स्वागत है। साथियों, उपनल संविदा कर्मियों को लेकर उत्तराखंड मुख्यमंत्री धामी जी ने कहा कि हमारी सरकार ने उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के लिए एक ठोस और व्यवहारिक नीति तैयार की है। इस नीति के अंतर्गत प्रदेश के उपनल कर्मियों को चरणबद्ध तरीके से नियमित किया जाएगा। इस बात पर यकीन करते हुए उपनल संविदा कर्मी अपने अपने विभाग में पूरी जिम्मेदारी से काम करते आ रहे हैं, लेकिन एक तरफ नियमितीकरण की बात हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ उपनल कर्मचारियों को कई कई माह तक वेतन भी नहीं मिल पा रहा है, जबकि कोर्ट के आदेश हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उपनल के संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि वे अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं और उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है। ऐसे में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को नियमित करण की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है और इस मामले में अब मानना की सुनवाई भी की गई है। इसके लिए सरकार नियमितीकरण के लिए एक ठोस नीति बनाने पर विचार कर रही है, जिससे कर्मचारियों को स्थायी नौकरी मिल सके। वर्तमान में संविदा कर्मचारियों की स्थिति नियमित कर्मचारियों की तुलना में कम सुरक्षित होती है और उन्हें कई बार बिना किसी कारण के नौकरी से निकाला जा सकता है। ऐसे ही बहुत सारी समस्याओं को लेकर विद्युत संविदा एकता मंच की बैठक में नियमितीकरण का मुद्दा भी उठा और बहुत सारी अन्य चर्चाएं की और धरना देने के बारे में भी प्लान किया गया। और इस बैठक में किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई और आगे धरना किस तरह से दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इसके बारे में आगे विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल से अगर नए जुड़े हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपसे जुड़ी हर वीडियो आप तक पहुँचे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज्वाइन भी कीजिएगा। साथियों, विद्युत संविदा एकता मंच की बैठक में नियमितीकरण का मुद्दा बड़े ही गर्मजोशी से उठा है। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर संविदा उपनल कर्मियों की नियमितीकरण की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक कोई आदेश नहीं हुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने सरकार के 3 वर्ष पूरे होने पर संविदा उपनल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बैठक में पदाधिकारियों ने कहा कि कुछ दिन पहले करंट लगने से 3 संविदा कर्मी अपनी जान गंवा चुके हैं, मगर उनके परिवार को सम्मानजनक मुआवजा भी नहीं मिल सका। करंट से कर्मियों के परिवार के विभागों में कोई रोजगार नहीं दिया जाता है। जिन कर्मियों के परिवार में ये हादसा हुआ है, यानी कि जो कर्मचारी करंट से अपनी जान गंवा चुके हैं, उन कर्मियों के परिवार वालों के लिए विभाग की तरफ से कोई ऐसा रोजगार भी नहीं दिया जाता, जिससे उनके परिवार के सामने आर्थिक संकट की स्थिति आ जाती है। इसको लेकर भी सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए। अगर किसी कर्मी की जान चली जाती है तो उस परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए और उसके परिवार को कोई ऐसा होना चाहिए जिससे कि उसके परिवार को आर्थिक संकट से ना गुजरना पड़े। कोई ऐसा रोजगार दिया जाना चाहिए जिससे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। संगठन के संयोजक विनोद कवि ने कहा कि नियमितीकरण तो बहुत दूर की बात है, मेडिकल जैसी आवश्यक सामाजिक सुरक्षा भी नहीं मिल पा रही है। संविदा कर्मियों को मेडिकल की सुविधा कई महीनों से बंद है। इस पर ऊर्जा निगम प्रबंधक मूक दर्शक बना हुआ है। किसी भी संविदा कर्मचारियों को मेडिकल जैसी सुविधा नहीं मिल पा रही है और तो नियमितीकरण तो होना कोसों दूर की बात है। जो ज़रूरी सुविधाएं हैं वो भी कर्मचारियों को नहीं मिल पा रही हैं। सारे कर्मचारी बहुत हतोत्साहित हैं, परेशान हैं, उनको किसी भी तरह की कोई हेल्प नहीं दी जाती है। इन्हीं समस्याओं को लेकर बैठक में तय हुआ है कि कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 30 जुलाई को ऊर्जा भवन गेट पर धरना देंगे। यानी कि बहुत सारी समस्या हैं
जहां पर नियमितीकरण का मुद्दा भी गर्मजोशी से उठा और जो उपनल कर्मचारी हैं जिनकी करंट लगने से मृत्यु हुई, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं मिला, ना ही उनके परिवारों को कोई ऐसा आश्वासन दिया गया। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको कोई मेडिकल सुविधा भी नहीं मिल पा रही है। तो नियमितीकरण तो अभी बहुत दूर की बात है, लेकिन जो ज़रूरत की जो सुविधाएं हैं वो तक उनसे वंचित हैं। तो ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर, जिसमें नियमितीकरण मुद्दा तो रहेगा ही रहेगा, उसके साथ अन्य जो समस्या हैं उनको लेकर 30 जुलाई को ऊर्जा भवन गेट पर धरना देंगे, अपनी मांग रखेंगे। सभी कर्मचारी एक साथ इकट्ठे होंगे, ये पदाधिकारियों ने वहाँ पर बैठक में कहा है। यहाँ बता देना चाहते हैं साथियों कि उपनल संविदा कर्मियों का नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, जिसके कारण उपनल कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर संघर्ष लगातार करते आ रहे हैं, आप देख रहे हो। और उन्होंने काफ़ी धैर्य भी रखा है, कई सालों से वो लगातार उम्मीद लगाए बैठे हुए सरकार से इस बात की कि उनकी सुनी जाएगी और एक ना एक दिन उनको नियमित किया जाएगा। और इसी बीच बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जहां पर उनको सरकार की तरफ से ऐसा कुछ आश्वासन मिलना चाहिए, जब कोई समस्या आती है वो भी कहीं ना कहीं नहीं मिलता है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने बैठक की और बैठक या फिर उसके बाद ऊर्जा भवन में 30 जुलाई को धरना प्रदर्शन करेंगे। साथियों, आपके से संबंधित एक इम्पोर्टेंट सूचना थी जो आप तक पहुंचाई, और इसी तरह से आगे भी जो भी आपसे जुड़ा मुद्दा होगा उसको लेकर आप तक पहुंचाएंगे। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा और कमेंट जरूर किया कीजिएगा कहां पर आप किस शहर में उपनल कर्मचारी हैं और आप इस मुद्दे को लेकर आपका रिएक्शन है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया से ही हमारे विचार बनते हैं और नई वीडियो बनती है। तो साथियों, कमेंट जरूर किया कीजिए आप लोग। फिर मिलते हैं इन्हीं मुद्दों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।